सभी मित्रों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आपने बचपन में ऐसी कहानियां तो जरूर सुनी होंगी जिसमें एक राजा होता है, वो किसी चीज को छूता है तो वो पत्थर का हो जाता है। ये तो रही कहानी की बात, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी झील के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ जाने वाला हर प्राणी पत्थर का हो जाता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस झील के आसपास जो गया पत्थर का हो गया। लेकिन इसके पीछे किसी जादू टोने का हाथ नहीं है और ना ही किसी पारलौकिक शक्ति का इसमें कोई हाथ है। साथियों, इस झील का नाम है लेक नेट्रॉन, यानी नेट्रॉन झील। यह झील उत्तरी तंजानिया में स्थित है। संसार में ऐसी कई चीजें हैं जिनका रहस्य लोगों को चक्कर में डाल देता है। इस झील की सबसे डरावनी बात यही है कि जो भी इस झील के पास जाता है वो पत्थर का बन जाता है। इस झील के आसपास के इलाके में कोई नहीं रहता। कौन चाहेगा कि वहां रहकर वो हमेशा के लिए पत्थर बन जाए। इस झील के पास जाकर देखने पर वहां ऐसे कई पशु पक्षियों के ढांचे नजर आएंगे जो पत्थर के हैं, लेकिन ये किसी श्राप के कारण पत्थर के नहीं हुए, बल्कि इस झील के प्रभाव के कारण पत्थर के हो गए। इस झील के प्रभाव के कारण के पीछे की कहानी बताई है फोटोग्राफर निक ब्रांट ने। आपको बता दूं कि फोटोग्राफर निक ब्रांट जब उत्तरी तंजानिया की नेट्रॉन लेक की तट रेखा पर पहुंचे तो वहां के दृश्य ने उन्हें चौंका दिया। झील के किनारे जगह जगह पशु पक्षियों के स्टैच्यू नजर आए, यानी कि पशु पक्षियों की पत्थर की मूर्तियां। और ये किसी पत्थर से तराशी गई मूर्तियां नहीं थीं, बल्कि मरे हुए पशु पक्षियों की मूर्तियां थीं। दरअसल झील के पानी में जाने वाले जानवर और पशु पक्षी कुछ ही देर में कैल्सीफाइड होकर पत्थर के बन जाते हैं। ब्रांट ने अपनी फोटो बुक अक्रॉस द रिवेज लैंड में लिखा है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि ये कैसे मरे, पर लगता है कि लेक की अत्यधिक रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें भ्रमित किया और वो सब पानी में गिर गए। उन्होंने बताया है कि पानी में नमक और सोडे की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि इसके प्रभाव से उनकी कोडेक फिल्म बॉक्स की स्याही कुछ ही सेकंड में जम गई थी। पानी में सोडे और नमक की ज्यादा मात्रा इन पशु पक्षियों के मृत शरीर को सुरक्षित रखती है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि सारे प्राणी कैल्सिफिकेशन के कारण चट्टान की तरह मजबूत हो चुके थे। इसलिए बेहतर फोटो लेने के लिए वो उन मूर्तियों में किसी तरह का बदलाव नहीं कर सकते थे। इसलिए फोटो लेने के लिए उन्होंने उन मूर्तियों को वैसी ही अवस्था में पेड़ों और चट्टानों पर रख दिया और उसके बाद उनकी फोटो क्लिक की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानी में सोडे और नमक की मात्रा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर पशु पक्षियों के मृत शरीर से बदबू नहीं आती है। कभी कभार इस लेक का तापमान 60 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। इन पक्षियों के फोटो का संकलन ब्रांट ने अपनी किताब अक्रॉस द रेवेज लैंड में किया है। यह किताब उस फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट का तीसरा वॉल्यूम है जिसे निक ने पूर्वी अफ्रीका में जानवरों के गायब होने पर लिखा है। पानी में अल्कलाइन का स्तर अमोनिया जितना है। पानी में वह तत्व भी पाया गया जो ज्वालामुखी की राख में होता है। ऐसे ही तत्वों का प्रयोग मिस्रवासी ममियों को सुरक्षित रखने के लिए करते थे। ब्रांट ने अपनी नई फोटो बुक अक्रॉस द रेवेज लैंड में लिखा है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि ये कैसे मर गए, पर लगता है कि लेक की अत्यधिक रिफ्लेक्टिव नेचर ने उन्हें दिग्भ्रमित किया, फलस्वरूप वे सब पानी में गिर गए। तो साथियों, उत्तरी तंजानिया में स्थित लेक नेट्रॉन के बारे में जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ गए होंगे। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।